सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। मेरा नाम है महेश्वरी। आज मैं कबीर दास के दोहे इस पद्य का परिचय दे रही हूँ। पहले कवि का परिचय दे रही हूँ। कबीर हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि थे, निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। ये हिंदू विधवा के कोख में पहले जन्म लेते हैं, बाद में मुसलमानों के घर में इनका पालन पोषण होता है, लेकिन इनकी माँ हिंदू विधवा थी। कबीर दास क्या कुछ नहीं थे, साधु थे, संत थे, ज्ञानी थे और अनपढ़ थे। और कबीर दास यहाँ पर उनके विचारधारा ये हैं, निर्गुण भक्तिधारा के कवि, निर्गुण भक्तिधारा के कवि और सुगुण भक्तिधारा के कवि, दो प्रकार के कवि होते हैं। निर्गुण भक्तिधारा और सुगुण भक्तिधारा भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, उन्हें सुगुण भक्तिधारा के कवि कहते हैं। जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते उनको निर्गुण भक्तिधारा के कवि कहते हैं। भगवान है, भगवान किस प्रकार हमें आकर वो अपने मार्ग को दिखाता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले पद्य में देखो, सदगुरु के परताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, खा कबीर कहे कबीरा दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रमानंद। कबीर दास गुरु के बारे में पहले बताते हैं। सदगुरु के प्रताप से, तेज, प्रताप मीन्स तेज, सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द। गुरु के प्रताप से हमारे जो भी दुख दर्द है वो मिट जाता है। और गुरु मिलिया रमानंद। पहले हम गुरु को कैसा पा सकते हैं? गुरु बिना गुलाम नागदत्तन का दೊರೆ ದಂಡ मुकुति, परिपरि शास्त्रवनोतिदरेनु व्यर्थवाಯಿತು भक्ति। इस प्रकार कन्नड़ में बोलते हैं। पहले हम गुरु को मना लेना चाहिए, इसीलिए बाद में वो भगवान तक जाने के लिए रास्ता दिखाता है। फर्स्ट स्टैंजा में सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु के प्रताप मीन्स उसके तेज से मिट गया सब दुख दर्द, सब दुख दर्द मिट जाता है। कहे कबीरा, कबीर कहते हैं, कहे मीन्स कहते हैं कबीर, दुविधा, दुविधा मीन्स संशय, डाउट, मिट जाता है, मिट जाता है। गुरु मिलिया रमानंद, मुझे मेरा गुरु रमानंद मिल गया। ये पहले स्टैंजा का अर्थ है। सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, सदगुरु के प्रताप से, तेज से सब दुख दर्द मिट जाता है। जो भी गुरु होता है हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। कहे कबीरा दुविधा मिटी, दुविधा मीन्स हमारे मन में जो भी संशय होता है, डाउट होता है, उसको वो मिट जाता है। किससे? गुरु के प्रताप से। गुरु मिलिया रमानंद, मुझे इसी प्रकार गुरु एक रमानंद मिल जाते हैं, मिल गए, उनसे मेरे सब दुविधा मिट गए। इस प्रकार अर्थ होता है। सेकंड स्टैंजा में देखो, गुरु गोविंद दो ओकड़े काके लागू पाए। कबीर दास बोलते हैं गुरु को अत्यंत महत्व स्थान देते हैं। गुरु और गोविंदा अगर दोनों खड़ते हैं तो पहले मैं किसे नमस्कार करूं? लागू पाई, किसे? लागू पाई मीन्स, पाई मीन्स पाँव, चरण बोलते हैं, पाई, किसे नमन करूं? बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। पहले कुछ लोग बोलते हैं कि पहले अगर गुरु खड़ते हैं, गोविंदा खड़ते हैं, गोविंदा मीन्स भगवान, पहले गोविंद को ही नमस्कार करना, इस प्रकार से भी लोग बोलते हैं। लेकिन कबीर बोलते हैं पहले गुरु को हम नमन करना चाहिए। गुरु के चरणों को हम नमन करते हैं तो गुरु भगवान के तरफ जाने के लिए रास्ता बताते हैं। इस प्रकार कबीर बोलते हैं गुरु के महत्व को अत्यंत महत्व स्थान देते हैं। गुरु गोविंद दोवु कड़े, दोवु मीन्स दोनों, दोवु ये रजभाषा में है, इसीलिए दोवु दोनों, भगवान और गोविंदा, गुरु और गोविंदा दोनों करते हैं तो खाके लागू पाए, किसके चरण को हम नमन करना। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी मीन्स बलिहारी, न्यौछावर हो जाना, भगवान के ऊपर हम जिस प्रकार न्यौछावर होते हैं, बलिहारी अर्पण होना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सेकंड स्टैंजा में कबीर दास कहते हैं गुरु की महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, इन तीनों के बारे में बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, दो मीन्स दोनों, ब्रजभाषी है, दोवु दोनों, गुरु और
गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, लागू नमस्कार करना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े तो किसे नमन करना। कबीरदास बोलते हैं यहाँ पर गुरु की महिमा को बताते हैं। बलिहारी गुरु आप नहीं, गुरु के ऊपर हम बलिहार हो जाना। बलिहारी मीन्स न्यौछावर हो जाना, अपने आप न्यौछावर हो जाना। जिन गोविंद दियो बताए, जिन मीन्स जो भगवान तक जाने के लिए रास्ता हमें बताता है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोय। कबीरदास यहाँ कहते हैं कि माटी कहता है, माटी मीन्स मिट्टी, माटी मिट्टी। माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार मीन्स वो पाठ करता है ना, वो कुम्हार, कुम्हार कन्नड़ा में बोलते हैं कुम्हारा। माटी कहे कुम्हार से, वो मिट्टी सब बनाता है कुम्हार, उसे कहते हैं माटी। तू क्या रोंदे मोय, तू मुझे क्या कुचल सकता है। रोंदना मीन्स कुचलना, तू मुझे रोंद सकता है, तू क्या रोंदा मोय। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आता है कि सभी लोग जो भी मर जाते हैं सभी को मिट्टी में गाड़ देते हैं, इसीलिए मिट्टी बोलती है। एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोय, तोय मीन्स तुझे। जब तू मर जाता है हे मानव, जब तू मर जाता है तब मैं तुझे रोंदूंगी। इस प्रकार माटी मनुष्य को कहता है। कबीरदास बोलते हैं इसीलिए देह की नश्वरता, भगवान की सर्वव्यापकता, गुरु की महिमा, ये तीनों का मिश्रण है इस पद्य में। बोलते हैं देखो, माटी कहे कुम्हार से, माटी मीन्स मिट्टी, मिट्टी कुम्हार जो मिट्टी को बनाता है ना कुम्हार, वो कुम्हार मिट्टी को बनाता है। माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी बोलती है कुम्हार से, हे मानव तू क्या रोंदे मोय, तू क्या मुझे कुचलता है, तू क्या रौंदे, रौंदना मीन्स कुचलना, तू क्या रोंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आ जाता है मैं रोंदूंगी तोय, मैं तुझे कुचल डालती हूँ। इस प्रकार मिट्टी कहती है। यहाँ पे देह की नश्वरता के बारे में कवि कहते हैं। कवि अनपढ़ थे लेकिन नश्वरता दुनिया में, ये नश्वरता के बारे में, ये शरीर है ना, ये नश्वरता है, एक ना एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ एक पद्य का अर्थ है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। कबीरदास यहाँ कहते हैं निंदक नियरे राखिए। निंदक मीन्स हमारे जो भी निंदा करते हैं लोग, उन्हें निंदक बोलते हैं। जो भी हमें गालियां देते हैं, पीछे से हो या आगे सामने से हो, जो हम गालियां देते हैं ना, उसको निंदक बोलते हैं। जो भी हमें निंदक, नियरे, नियरे मीन्स पास, हमारे पास, नियरे, निंदक नियरे राखिए, नियरे पास में, निंदक नियरे राखिए, राखिए मीन्स रखना, हमारे पास निंदकों को रखना। कैसे रखना उनको, आंगन कुटी छवाई, आंगन कुटी छवाई, आंगन को, हमारे आंगन, जो भी आंगन रहता है, आंगन मीन्स अंगड़ा बोलते हैं कन्नड़ा में, सामने उनको कुटी बनाकर रखना चाहिए, आउट हाउस बनाकर वहां रखना चाहिए उनको। क्यों, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। वो लोग में रोज भी हमें गालियां देते हैं, हमें निंदा करते हैं, निंदा करते करते बिना साबुन बिना पानी से, पानी भी नहीं चाहिए उन लोगों को, साबुन भी नहीं चाहिए। निर्मल सुभाय, हमारे स्वभाव को निर्मल शुद्ध बना देते हैं। इस पद्य का अर्थ है निंदक नियरे राखिए। कबीरदास अनपढ़ थे फिर भी वो इस प्रकार कहते हैं कि जो भी निंदक होते हैं उनको हमारे पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाई, उनको आउट हाउस बना के रखना चाहिए, हमारे पास घर के पास पास बना रखना चाहिए। वे लोग हमें बिना पानी साबुन के धो डालते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट फिफ्थ वन स्टैंजा, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कस्तूरी कुंडली बसई, कस्तूरी मीन्स एक मृग होता है जो जंगल में फिरते रहता है, उसके कुंडली बसे, कुंडली मीन्स उसके नाभि, नाभि मीन्स उर्दू में बम्बई बोलते हैं, नाभि हक्कुड़ा, कन्नड़ा में हक्कुड़ा बोलते हैं। उसके नाभि में कुंडली बसई, जो एक तरह परफ्यूम होता है,
वो सुगंध द्रव्य बोलते हैं। वो परफ्यूम उसके नाभि में बसा हुआ रहता है। मृग ढूंढे वन माही, वो मृग को पता नहीं लगता कि मेरे नाभि में ही वो सुगंध द्रव्य है। ऐसे घटी घटी राम है, जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि के अंदर सुगंध द्रव्य है, परफ्यूम है, इसी प्रकार हमारे हर एक घटी, घटी मीन्स घटी शरीर, घटी शरीर में राम बसा हुआ है। घटी राम बसा हुआ है, शरीर जिस्म बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही, जो दुनिया उसको नहीं देख सकते, राम को नहीं समझ सकते। राम मीन्स कबीरदास भगवान को एक नाम देते हैं, वही राम है जो ऊपर रहता है, जो आंखों को नहीं दिखाई देता। इस प्रकार बोलते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढई वन माही, कस्तूरी नामक एक मृग वन में रहता है, उसके नाभि में ही सुगंध द्रव्य होता है, वो नहीं जान सकता। लेकिन कबीरदास बोलते हैं ऐसे घटी घटी राम है, सभी शरीरों में राम का निवास स्थान होता है, कभी लोग कोई भी उसे नहीं जान सकते। नेक्स्ट, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तेरे मिलन को मन नाही विश्राम। कबीर बोलते हैं हे राम, बहुत दिनन की जोवती, जोवती मीन्स मैं बहुत दिनों से तरस रही थी, तुझे देखने के लिए तरस रही थी हे भगवान। बाट तुम्हारी राम, बाट मीन्स रास्ता, निहारना, जोवती निहार रही थी, देख रही थी। हे राम, मैं देख रहा था, बाट तुम्हारी राम, तुम्हारा रास्ता निहार रहा था, जब तुम आओगे मुझे दर्शन दोगे। इस प्रकार जीव तरसे, मेरा जीव तरस रहा है। तरसना मीन्स इंतजार करना, तड़पना, देखना। तुझे मिलन को, तुझसे मिलने के लिए भगवान मैं तरस रहा हूँ। मन नाही विश्राम, मेरे मन नहीं विश्राम ले रहा है। हे भगवान, तुम कब आओगे, मुझसे कब मिलोगे। इस प्रकार कबीर का जीव तड़प रहा है। जो जीव तड़पता है उसी को कबीरदास यहाँ पे व्यक्त करते हैं। बहुत दिनन की जोवती, जोवती मीन्स निहारना, देखना। हे भगवान, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। बाट तुम्हारी राम, बाट मीन्स रास्ता, बाट रास्ता। बहुत दिनों की जोवती, बहुत दिनों से मैं देख रही थी। हे राम, अभी तक तेरा मिलन नहीं हुआ है, मन मेरा विश्राम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप है। कबीरदास बोलते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया होता है वहाँ धर्म होता है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। सभी लोगों को दया दिखाना चाहिए, जो दीन दुखी लोग होते हैं उनको दया दिखाना चाहिए। कन्नड़ में बोलते हैं कि दयवे धर्मद मूलवैया, जहाँ दया है वो धर्म है। कबीर अनपढ़ थे फिर भी इस प्रकार बोलते हैं, सभी के ऊपर धर्म दया दिखाना बोलते हैं। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है तहाँ पाप है। जहाँ हम लोभ करते हैं, लोभ मीन्स वो ग्रीडी, लालच, लोभ करते हैं वो पाप हो जाता है। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्रोध मीन्स गुस्सा, जहाँ हम गुस्सा दिखाते हैं वहाँ काल, काल मीन्स यमा बोलते हैं, वो समय भी बोलते हैं काल को। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। जितना जितना ज्यादा हम गुस्सा करते हैं उतना उतना हमारी जो आयु है ना वो डिक्रीज होता जाता है। इस प्रकार बोलते हैं जहाँ क्षमा है तहाँ आप है। जहाँ क्षमा करने का गुण हमारे में समा हो जाता है तब भगवान हमारे साथ ही रहता है। क्षमा सभी में रहना चाहिए। इस प्रकार इस पद्य का अर्थ है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप है। क्षमा करने का गुण है वहाँ भगवान रहता है। इस प्रकार इस पद्य का अर्थ है। नेक्स्ट 9th वन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास यहाँ कहते हैं इस स्टैंजा में, काल करे सो आज कर, कल करने का जो भी काम है वो टालना मत।
कल करने का काम आज करना है। आज करे सो अब, आज करने का काम अभी करो। कबीरदास बोलते हैं पल में प्रलय हो जाएगा, पल में क्षण भर में, पल में क्षण भर में प्रलय हो जाएगा। प्रलय मीन्स प्रलया, प्रलय। अगर प्रलय हो जाता है तो बहुरी करेगा कब, फिर कब क्या कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, आलसी लोग होते हैं जो आज करने का काम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, इस प्रकार टालते ही रहते हैं। इसीलिए कबीरदास बोलते हैं कभी आलसी मत बनना, उदासी मत बनना। काल करे सो आज कर। काल का अर्थ होता है यहाँ कल भी हो सकता है, काल मीन्स मृत्यु, काल मीन्स समय भी हो सकता है। यहाँ पे कबीरदास बोलते हैं समयानुसार हम यूज कर लेना चाहिए। काल करे सो आज कर, कल करने का काम आज ही कर, आज कर, आज कर, आज करना है। आज करे सो अब कर, आज करने का जो भी काम है अभी करो। अब मीन्स अभी करो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा, पल में क्षण भर में प्रलय हो जाएगा। तो बहुरी करेगा कब, बाद में। बहुरी मीन्स फिर क्या करता है प्रलय होने के बाद। जो भी अच्छे काम करते हैं उसको टालना मत, जल्दी जल्दी करना चाहिए। इस स्टैंजा का अर्थ है। नेक्स्ट 9th वन, कबीरदास बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरदास बोलते हैं कन्नड़ में बोलते हैं कि संकट बंदाग वेंकटरमण। जो लोगों को संकट आते हैं तब भगवान की याद आ जाती है। जो सुख में रहते हैं कोई भी भगवान को याद ही नहीं कर सकते। इसीलिए कबीरदास बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे। जो दुख हो जाता है, सभी लोगों को दुख होता है तो भगवान को याद रटने लगते हैं, भगवान को याद करते हैं। इसलिए कबीरदास बोलते हैं सुख में करे न कोई। सुख आता है तो भूल जाते हैं कि भगवान का नाम भूल जाते हैं। इसलिए कबीरदास बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में कोई भी नहीं कर सकते। जो सुख में सुमिरन करे, सभी लोग सुख आता है तब भी भगवान को सुमिरन मीन्स स्मरण, भगवान का स्मरण करते हैं तो दुख काहे को होय। दुख क्यों आ सकता है। सुख में दुख में, सुख हो या दुख हो, सभी दिनों में समान रीति से हम रहते हैं, भगवान को सदा याद करते रहते हैं तो कष्ट हमारे पास नहीं आ सकता। इस प्रकार इसका अर्थ है। नेक्स्ट लास्ट वन, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधकी। आजकल सभी लोग क्या बोलते हैं जाति जाति, जाति मीन्स कैस्ट। जाति पूछते हैं तुम कौन सी जाति, जाति। इस प्रकार कबीरदास बोलते हैं कबीरदास अनपढ़ थे, हिंदू विधवा के कोख में जन्म लिए थे, मुसलमानों के घर में उनका पालन पोषण हुआ। फिर कबीरदास अनपढ़ होते हुए साधु थे, संत थे, ज्ञानी थे, युग प्रवर्तक थे। कबीरदास बोलते हैं कि सब जगह घूमते थे ना, इसीलिए घुमक्कड़ बोलते हैं, बहुत ज्ञानी थे। बोलते हैं जाति जाति, जाति मत पूछिए। साधु लोगों के पास भी जाकर तुम्हारी जाति कौन सी है इस प्रकार मत पूछो, क्योंकि साधु की जो ज्ञान होते हैं उनके ज्ञान को पूछो। कन्नड़ में बोलते हैं ना, राजा एकत्र पूजिता, विद्वान सर्वत्र पूजिता। जिनमें विद्या होती है, जिनमें ज्ञान होता है, ज्ञान को बहुत पुरस्कार मिलता है। जहाँ स्थूल ज्ञान होता है वहाँ धन अपने आप आ जाता है। इसीलिए कबीरदास बोलते हैं जाति न पूछो साधु की, साधु की कभी जाति मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान पूछिए, उनमें जो भंडार रहता है ज्ञान का, वो भंडार को ले लीजिए। एक उदाहरण देकर बोलते हैं कि मोल करो तलवार का। तलवार मीन्स सब तलवार को देखिए। कबीरदास उदाहरण देकर बोलते हैं तलवार को देखिए, ये तलवार को म्यान में रखते हैं। जो म्यान मीन्स कोश, तलवार रखने का कोश होता है ना, उसमें तलवार में रखते हैं। वो म्यान कैसा है, तलवार मीन्स कोश, तो म्यान मीन्स कोश, और तलवार रखने का जगह, वो जगह कैसे है, वो म्यान को रखते हैं ना, वैसा ऐसा सब नहीं देखते। तलवार कैसे काम कर सकता है, तलवार कैसा उसका धार कैसा काट सकता है, उसको हम देख सकते हैं। इसीलिए कबीरदास बोलते हैं जाति गीति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उनके ज्ञान पूछो। इस प्रकार इसका अर्थ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान को पड़ा रहने दो, म्यान के बारे में मत पूछो, लेकिन तलवार कैसा काट सकता है, उसका धार कैसा है, उसका तेज कैसा है,
उसको तुम देखो। इस प्रकार कबीरदास बोलते हैं। सदगुरु के यहाँ पे गुरु के बारे में, संसार की नश्वरता के बारे में, परमात्मा के सर्वव्यापकता के बारे में, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेश गुणों पर ये सभी पद्यों में प्रकाश डाला है। आशा करती हूँ सभी छात्र छात्राओं को ये समझ में आ गया है।